सो कैसी हो तुम और क्या करोगी आज अपने जन्मदिन के दिन, बताओ। पति ने प्यार से अपनी बीवी को बाहों में भरते हुए पूछा। सच बताओ, आज कुछ नहीं करूंगी। आज सिर्फ सीधा घर में खाना ऑर्डर करेंगे और नेटफ्लिक्स देखेंगे, पजामा पहन के। अरे क्यों, तुम अपने दोस्तों को नहीं बुलाओगी? कहीं बाहर चलो, घूमने चलो, मजा आएगा। सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा काम था इस हफ्ता। मैं बहुत थक गई। तो अगर आज मुझे कुछ पूछे ना तो मेरा मतलब बस यही मन है कि मैं पूरे दिन छुट्टी करूं और मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ रेडी नहीं होना, बस तुम पिज्जा मंगवा दो, नेटफ्लिक्स देखेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। ब्रेकफास्ट टेबल पे ससुर जी ने बहू को विश किया। हैप्पी बर्थडे बेटा। बहू ने पैर छूते हुए उनको धन्यवाद किया। ससुर जी ने पूछा, तो क्या प्लान है आज का? पार्टी कैसे करनी है? पापा सच बताओ तो कुछ नहीं करना, कुछ कुछ मूड ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे? बहू का बर्थडे है, बहू का जन्मदिन है और कुछ ना हो, ये तो नहीं हो सकता। पिताजी ने पति की बहू के हस्बैंड मतलब अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोला। बेटे ने रियश्योर किया, हाँ पापा, एक्चुअली इसका आज मूड नहीं है कहीं बाहर जाने का, हम घर पे ही मंगा लेंगे खाना, यही प्लान है। घर पे मंगा लोगे खाना? ये क्या बात कर रहे हो? अरे खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, हम घर पे बनाएंगे खाना। बहू का जन्मदिन है, हम सब घर पे बनाएंगे खाना। ये सुनकर बहू के चेहरे माथे पे थोड़ी सी शिकन आ गई, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बताता था कि जब जब उसके ससुर जी हम बना लेंगे ऐसा शब्द इस्तेमाल करते थे तो इसमें हम का मतलब वो, यानी खुद बहू और उसकी सास ही आती थी। तो हम बना लेंगे का मतलब बहू और उसकी सास बना लेंगे। तो बेटे ने धीरे से अपने पिताजी को बोला, पापा आज उसका जन्मदिन है, काहे उसको किचन में मतलब परेशान करना। पिताजी ऐसे हैरान, ये तो आजकल के बच्चों के दिमाग खराब हो गए। अरे खाना बनाना कोई बड़ी बात है? तुम बताओ, तुम्हारी माँ 50-50 लोगों के लिए अकेले खाना बना लेती थी जन्मदिन पर, और आज तो फिर भी सिर्फ 15 हैं। कहते हैं वो ससुर जी जो 3 दशक से एक गिलास पानी उठाने किचन में कदम नहीं रखे। 15? बहू की तो आंखें फट गई। 15 लोग पिताजी, कैसे? अरे वो बंटी ना, बंटी से तुम मिल नहीं पाई तुम्हारे शादी में बेटा। वो आया हुआ है शहर अपने पूरे परिवार के साथ, तो उसने कल हमें फोन किया, वो मिलना आना चाहता था। हमने सोचा आज से बढ़िया मौका कहाँ है। बिल्कुल, तो उन्होंने हमने उनको बोला वो खुद भी आए और अपने पूरे परिवार को लेकर आए। और देखो तुम्हारी चाचा जी चाची जी तो आएंगे ही, और उनके 2 बच्चे आएंगे, तो हो गए 15 लोग। तुम किसी और को बुलाना चाहती हो तो बताओ। हाँ बताओ। नहीं, नहीं पिताजी, थैंक यू। उसने एक आखिरी लालसा से अपने पति की तरफ देखा कि शायद वो कुछ बोले, पर पति मायूस सा चेहरा लटका के बैग उठाते हुए ऐसे कंधों को उचकाते हुए उसकी तरफ देखते हुए घर से बाहर निकल गया ऑफिस की तरफ। हुआ ये कि फिर उस दिन अगले 3.5 घंटे तक बहू अपनी सास के साथ किचन में भिंडी, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, रायता, कचौड़ियाँ, हलवा और खीर ये बनाने में जुट गई। 3.5 घंटे बाद शाम जब हो गई तो वो लोग बाहर निकले पूरे पसीने में भीगे हुए। तब भी वो नहाने नहीं जा सकते थे क्योंकि पहले बर्थडे बन रहा था ना बहू का, तो घर सजाना था। तो इसलिए बहू ने और सास ने मिलकर घर को थोड़ा सेटअप किया। अच्छा हाँ, इसी वक्त पिताजी ने भी बहुत काम किया। वो पहले गए टहलने, नारियल पानी पी के आए, फिर घर आके उन्होंने अखबार पढ़ा, फिर न्यूज़ में न्यूज़ देखी। और ये सब देखकर इतनी टेंशन हो गई उनको कि उन्हें अपनी दोस्त को फोन करके उससे देश विदेश में चल रहे इतनी खतरनाक हालातों के बारे में डिस्कशन करना पड़ा। और उसके बाद वो इतना थक गए कि वो थोड़ी देर सो गए। फिर उठ के उनने चाय भी पी, तो काफी काम किया। शाम को जब घंटी बजी, मेहमान आए,
तो सब लोगों ने बहू के लिए गाने गाए, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहू ने केक काटा, सबने केक खाया। उसके बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए और बहू वापस किचन में। उसने पहले चाय बनाई, सबको चाय दिया, बच्चों को रसना दिया, फिर सबके लिए पकौड़ियाँ तली, सबको जाके पकौड़ियाँ खिलाई। अरे सोट रह गई तो जाकर सोट लेकर आई, फिर सबके झूठे बर्तन उठाए, फिर जाके किचन में वापस रखे। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे गई, वहां पर क्रॉकरी सजाई, एक एक क्रॉकरी को पोंछा और फिर वापस किचन में गई। तो किचन में जाकर पूड़ियाँ बेलने लगी। पूड़ियाँ तलते हुए वो सुन पा रही थी दूसरे कमरे में सब लोग हंसी खुशी उसका जन्मदिन मना रहे थे। मतलब व्हेन यू स्टार्टेड ना, मेरे को एक आई एम वाचिंग ए वेब सीरीज यूट्यूब पर आ रही है। आई डोंट रिमेम्बर द फैमिली करके कुछ नाम है। आई 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 डोंट नो इफ एनीबॉडी ऑफ यू इज वाचिंग दैट। तो मुझे लगा दैट्स ए कॉमिक, आई मीन कॉमेडी टाइप ऑफ सीरीज। मुझे लगा उसका आई एम वाचिंग द एपिसोड, वन मोर एपिसोड। जैसे आपने स्टार्ट किया हस्बैंड वाइफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एग्जैक्टली मुझे लग रहा है एज इफ आई एम वाचिंग दैट कॉमेडी टाइप ऑफ वेब सीरीज। बट उसके बाद जब मिडल मिडल ऑफ द आपका जो स्टोरी था, उसके बाद इट टुक अ डिफरेंट टर्न। So I think everybody could relate to that. Everybody was, I could see everybody was so involved in that, and everybody was feeling what you were trying to convey. This is this is actually what's happening in every home. So amazing, amazing performance. I think now we can see, like today only you have introduced, you have done diploma from NSG in direction. Amazing, amazing. So matlab, so we are very blessed to have you on this platform. So this was such an amazing performance. Neelu ji? स्वाति, बिल्कुल राजेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक स्क्रीन प्ले की तरह चल रही थी आपकी स्टोरी, और एक सटल सटायर था जॉइंट फैमिली सेटअप पे कि एक दिन भी एक डॉटर इन लॉ वो स्पेशल इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि वो रोज का जो काम वो करती हैं वो अपने स्पेशल डे पे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको भी अपने स्पेशल डे पे भी कुछ अलग स्पेशल नहीं होता उसके लिए, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसको आपने बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया, और बहुत ही आपकी खुद की पर्सनालिटी भी एक यूनिक पर्सनालिटी लगती है मुझे, और बहुत ही यूनिकनेस थी आपकी प्रेजेंटेशन में जिस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे थे। तो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस, थैंक यू। सो टेक्निक के बारे में तो सबने कुछ कुछ बोल ही दिया, एंड आई थिंक उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं होता। इट वाज टोटली लाइक अ टेबल रीड ऑफ अ शॉर्ट फिल्म और समथिंग लाइक दैट। मुझे वो लगा। लेकिन आई थिंक द वे टू अ वुमन्स बर्थडे इज थ्रू द किचन, ये मैसेज तो बहुत ही अच्छे से बहुत प्यार से और हर घर के तरफ से आपने पहुंचाया। एंड आई थिंक डॉक्टर राजेश ने सही बोला कि आई थिंक एट सम लेवल्स व्हाइल some of us like me for example, I don't have such kind of a binding, पर हमने सबने अपने मम्मी को या फिर अपने घर में बाकी औरतों को ये करते हुए इतनी बारी देखा है। दिस सच अ फेमिलियर स्टोरी एंड इट नेवर गेट्स ओल्ड एवर। मतलब जनरेशन के बाद जनरेशन के बाद जनरेशन के बाद ये चीज चलता है। आजकल लोग कहते हैं कि चीजें बदल रहे हैं, बट दी ओनली थिंग आई सी इज जो मेरे कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, वो वर्किंग वुमेन के साथ साथ फुल टाइम हाउसवाइफ भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो वर्किंग वुमन हो गई तो उसके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ कम हो गए, नॉट रियली। एंड हमारे जमाने में खासकर लड़कियां जब बड़े हो रहे थे, दे वर taught into thinking that you can have it all, you can have motherhood, you can have family, you can have a great career. I mean, we had Indra Nui and all those people as role models. तो सबने था कि भाई हम तो सब कर देंगे, हम कर ही देंगे, हम लड़कियां हैं, हम ऐसे थोड़ी। और आज की डेट में उसी के चक्कर में दे आर प्रैक्टिकली डूइंग एवरीथिंग एंड दे आर थिंकिंग कि शायद इतना ना ही करते तो अच्छा होता। So yeah, so it was very I would say personal at a
at a very strong level. And of course आपकी presentation बहुत ही अच्छी थी. You are like an ace performer and it shows obviously जब आप performance करते हैं तो. And really enjoyed it. I hope मैं ये सबको बोलती हूँ, मैं आपको भी बोलूंगी कि प्लीज आते रहिए फैशन वाले में, एंड प्लीज कीप परफॉर्मिंग, ताकि हम लोगों को और भी मौके ऐसे मिले टू vicariously experience your talent. So lovely, बहुत अच्छा था.